हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस बीच अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसका दुनिया को डर था वही हुआ। करीब 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर काबिज हो गया है। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले काबुल के शहर की हालत ऐसी है कि वहां पर लोग जो हैं सड़कों पर आ गए। तालिबान हर तरफ नजर आ रहे हैं, सफेद रंग के झंडे हर तरफ नजर आ रहे हैं और बिना खून खराबे के तालिबान ने यह कब्जा किया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है, ऐसी भी खबर आ रही है। हालांकि कुछ तस्वीरें हमने ये भी दिखाई जिसमें शहर में अफरा तफरी, शहर में भगदड़ मचती हुई नजर आई। महिलाएं और दूसरे लोग तालिबान के डर से काबुल छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि तालिबान ने अपने लड़ाकों को देश की राजधानी काबुल में घुसने का आदेश जारी कर दिया। तालिबान का कहना है कि काबुल में लूटपाट मची हुई है, इसलिए उसने अपने लड़ाके शहर के अंदर जाने के लिए कहा। इससे पहले तालिबान ने कहा था कि उसके लड़ाके काबुल शहर में नहीं घुसेंगे। इस बीच अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। अफगान मीडिया के मुताबिक वो एक विशेष विमान से काबुल छोड़कर चले गए हैं। आज सुबह ही तालिबान के आतंकी सेना काबुल के बाहरी इलाके में पहुंच गई थी। इसके बाद तालिबान ने कहा कि वो खून खराबा नहीं चाहते हैं और अशरफ गनी चुपचाप सत्ता को उनके हाथों में सौंप दें। इसके बाद तालिबान के वार्ताकार काबुल में प्रेसिडेंट के पैलेस तक पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति में अशरफ गनी ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे कई पश्चिमी देशों ने अपने दूतावास खाली करा लिए थे। इन देशों ने अपने सैनिकों की स्पेशल टुकड़ियां भेजकर दूतावास के अधिकारियों को काबुल से सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिकी राजनयिकों ने दूतावास छोड़ने से पहले काफी दस्तावेज जला दिए। भारत ने भी एक स्पेशल फ्लाइट भेजकर काबुल से अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। रूस और चीन ने अफगानिस्तान के ताजा हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि अमेरिका के अचानक अफगानिस्तान छोड़ने से ही तालिबान की ये जीत हुई है। और काबुल में, अफगानिस्तान में आज दिन भर क्या हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आजादी क्या होती है ये इन तस्वीरों से समझिए। आजादी क्या होती है वो इन बदहवास अफगान बच्चों से पूछिए। आजादी क्या होती है वो उन हजारों अफगान नागरिकों से पूछिए जो इस वक्त मुल्क की राजधानी काबुल छोड़कर भाग रहे हैं। जैसे ही तालिबान की आतंकी सेना के काबुल के दरवाजे पर पहुंचने की खबर आई, वैसे ही पूरे शहर में भगदड़ मच गई। सबसे ज्यादा दहशत में है बच्चे और महिलाएं। इन आतंकियों की पिछली हुकूमत के दौरान जिस तरह बच्चियों और महिलाओं पर जुल्म सितम हुए थे, उसे देखते हुए खौफजदा बच्चे स्कूल छोड़कर भागने लगे। उनके आंसू नहीं थम रहे। بی اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم آمدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام رو نگه دارم. مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم می‌میریم. خیلی خنده دار. دوره طالبانه که من خیلی طفل بودم، مادرم مرا برده بود آیس کریم خانه و مادرم به خاطر از اینکه به چند لحظه روی خود مادرم لچ کرده بود، طالبا به شلاق می‌زدن که خودت چرا روی تلچ کردی. و او حس بیچارگی و او حس حقارتی را که من در روز زمان داشتم، گرچه خیلی خرد بودم، طفل بودم، فراموش نمیکنم. و امروز هم احساس میکنم اگر طالبان بیاید ما با اونمو دوره سیاه طالبانی شاید بر بگردیم. अफगान बच्चों को खून के आंसू रुलाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका। अभी 3 दिन पहले तक अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये दावा कर रहे थे कि तालिबान काबुल पर कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 ही दिनों में काबुल का मंजर ऐसा बदल गया कि अमेरिका आज 46 साल पहले की तस्वीरें याद आ गई। ये तस्वीरें काबुल की हैं। अमेरिकी सेना के शिनूक और दूसरे हेलीकॉप्टर काबुल में अमेरिकी दूतावास से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं।
काबुल में अमेरिकी एम्बेसी से धुआं निकल रहा है, खुफिया दस्तावेज जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान के आगे सुपर पावर के पैर कांप रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर यकीन करें तो अमेरिका ने तालिबान से अपील की कि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान उसके दूतावास को निशाना न बनाए। इसके एवज में अमेरिका ने तालिबान की सरकार को आर्थिक मदद का भी वादा किया है। एक आतंकवादी संगठन के सामने सुपर पावर अमेरिका के शर्मनाक समर्पण से दुनिया सदमे में है। सोशल मीडिया पर लोग 1975 की वो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जब वियतनाम युद्ध में हारने के बाद अमेरिका ने सैगोन के अपने दूतावास पर हेलीकॉप्टर उतारकर अपने नागरिकों को निकाला था। करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिका एक बार फिर अफगान जनता को नर्क की आग में झोंक कर भाग निकला है। 2 दशक तक अमेरिका के भरोसे रहे अफगान नागरिक तालिबान का राज आने के बाद अब अमेरिका से गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो उन पर रहम तो खाए। We serve for the American forces, we serve for the US and ISAF forces, for the coalition forces. They have to take care about us. It is our turn to be helped. We help them, we save their lives. We were the people who communicate with 2 cultures. Otherwise, without interpreters, they did nothing. Withdrawal doesn't matter. Withdrawal is not something that would affect Afghanistan or Afghans. They are not superheroes to defend us. The fact that US and all these Western friends stood by and they legitimized the Doha deal, they didn't stop the civilian casualties, they didn't stop the Taliban offenses, they didn't pressurize them into not abusing the human rights defenders and humans and civilians of Afghanistan. That's what makes me sad. And apart from that, yes, for my goals, for my ambitions, they're very limited. Not even pretty much more to left. I'm politically active. Political activism is not very widely welcomed when it comes to the Taliban. Apart from that, social and constitutional rights are not something that they are very open to. अफगानिस्तान में तालिबान का राज उस अमेरिका के मुंह पर तमाचा है जिसने 20 साल पहले अफगानिस्तान पर इस वादे के साथ हमला किया था कि वो आतंकवाद का समूल नाश कर देगा। लेकिन अचानक उसने तालिबान से समझौता कर लिया और अफगानिस्तान से भाग निकला। शहर के शहर, सूबों के सूबे तालिबान के कब्जे में आते गए और अमेरिका सिर्फ अपने सैनिकों को हटाने की जुगत बढ़ाता रहा। और जब तालिबान की आतंकी सेना काबुल पहुंच गई तो उसने हेलीकॉप्टर भेजकर अपने सैनिक निकाल लिए और तालिबान को लालच दिया कि वो अमेरिकी एम्बेसी पर हमला ना करे। इसके बदले में वो तालिबान को पैसे देगा। आज अफगानिस्तान में तालिबान राज के लिए कोई और नहीं, सिर्फ अमेरिका और उसके साथी देश जिम्मेदार हैं। К сожалению, правительственная делегация уже 1,5-2 года не очень заинтересована в том, чтобы такие переговоры возобновились. На этом фоне, опять же, к сожалению, талибы решили попытаться урегулировать ситуацию военным путем. Они завоевывают все больше городов, уездов. Это все плохо, это неправильно. Вот такой обвальный уход американцев из Афганистана, конечно, тоже сыграл свою роль. С одной стороны, правительство пытается сохранять какие-то конфликтные трения, чтобы попытаться тщетно, но пытаются убедить американцев задержаться. А талибы, видя, что ниша освобождается и что правительство как бы не очень склонно идти на какие-то уступки талибам, начинает применять военную силу. तालिबान की यह आतंकी सेना पाकिस्तान की तैयार की हुई है। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को पैसे, ट्रेनिंग और हथियार दिए हैं। पाकिस्तान ही उसका सबसे बड़ा समर्थक है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर पूरे पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तालिबान काबुल के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गए हैं। तालिबान काबुल में तमाम अतराफ से दाखिल होने लगे। अफगान वज़ारत दाखिला ने भी इसकी तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ नेटो ओहदेदार का बताना है कि यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अमरीकी सिफारतखाने का 50 से कम अमला काबुल में मौजूद है। तालिबान ने कहा है कि हम तन्हा मासूम अफगान शहरियों को जख्मी या कत्ल नहीं करना चाहते। हमने किसी सीज़फायर का ऐलान नहीं किया। तालिबान का कहना है कि काबुल एक बड़ा और गुंजान आबाद शहर है। इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन ताकत या जंग के जरिए शहर में दाखिल होने का इरादा नहीं रखते, बल्कि काबुल के जरिए पुरअमन तरीके से दाखिल होने का इरादा रखते हैं, किसी की जान, माल और इज्जत पर समझौता किए बगैर।
आज जिस तरह अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश तालिबान के डर से भाग खड़े हुए हैं, उससे तमाम अफगान नागरिक खौफजदा हैं। तालिबान की जीत को बहुत से अफगान नागरिक असल में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की जीत कह रहे हैं। एक आतंकी देश ने अपनी आतंकी सेना की मदद से बड़ी बड़ी ताकतों को खदेड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जीत तालिबान की नहीं है, ये तालिबान और पाकिस्तान की जीत है, अमेरिका के ऊपर, नेटो के ऊपर और पूरे विश्व के, पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड के ऊपर। इस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका भी छोड़ के मैदान भाग रहा है। किसी और देश में इतनी ना तो शक्ति है, ना वो इतना उनके अंदर आत्मविश्वास है कि वहां जाकर वो इसमें पैर डालें। देश की राजधानी काबुल के दरवाजे पर खड़े तालिबान ने कहा कि वो जोर जबरदस्ती से काबुल पर कब्जा नहीं करेगा, इसलिए तालिबान के वार्ताकार पहुंच गए काबुल में राष्ट्रपति के महल। अशरफ गनी से बातचीत के लिए जाहिर है काबुल पहुंचने के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया। अफगान वजारत दाखिला का ये कहना है कि तालिबान ने काबुल में पुलचरखी जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है और तालिबान पुलचरखी जेल से अपने कैद साथियों को निकाल रहे हैं। पुलचरखी जेल काबुल की सबसे बड़ी ये जेल है, ये बताना बड़ा जरूरी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं उस वक्त के अफगान वजारत दाखिला का ये बताना है कि तालिबान ने काबुल में पुलचरखी जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है और ये जेल काबुल की सबसे बड़ी जेल है। तालिबान पुलचरखी जेल से अपने कैद साथियों को निकाल रहे हैं। خلق دیس تشویش نکوي خار په امن کې ده هر هغه څوک چې د خار د بنظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به دغوی برخورد کیږي د خار مسؤلیت تضمین ده په خار حمله نه کیږي او لوی خار کابل توافق داده چې دا په مسلمت آمیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي। जैसे ही तालिबान की आतंकी सेना ने काबुल को चारों तरफ से घेरा, उसके हमदर्द अफगान शहर के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ चले, जिससे वो तालिबान के लड़ाकों का स्वागत कर सके, खुद को उनका अनुयायी बताकर अपने आप को इस जंगी हालात से महफूज रख सके। तालिबान की यही सबसे बड़ी ताकत है। अफगान आबादी का एक बड़ा हिस्सा तालिबान से हमदर्दी रखता है, उनकी हुकूमत चाहता है, इसलिए काबुल में तालिबान की आमद पर बहुत से लोगों ने जश्न मनाया। Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. Right. Yes, but recently life has become difficult for people. People worried about how the way Taliban treat us before and now it's a little different. The question is, can you trust them to be nice? Well, we just want peace. दुनिया ये मानती है कि इस वक्त अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा मुश्किल वहां के आम लोगों की है। पहले अफगानिस्तान को एक सुपर पावर ने अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाया और अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी उस पर काबिज हो गए हैं। Even a country that has tragically known generations of conflict, Afghanistan is in the throes of yet another chaotic and desperate chapter, an incredible tragedy for its long-suffering people. Afghanistan is spinning out of control. In the last months alone, more than 1,000 people have been killed or injured from indiscriminate attacks against civilians, notably in Helmand, Kandahar, and Herat provinces. अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से सबसे ज्यादा खौफ में है महिलाएं। उन्हें लगता है कि पिछले 20 साल में उन्हें पढ़ने लिखने, नौकरी करने और बिना बोरखा के रहने की जो आजादियां हासिल हुई हैं, वो फिर से छिन जाएंगी। 20 साल बाद तालिबान की हुकूमत की वापसी का मतलब है इस्लामिक शरीयत वाला शासन, जहां महिलाओं को पर्दे में रहना होगा। उन्हें अब पढ़ने लिखने, नौकरी करने और अकेले बाजार जाने जैसी मामूली रियायतें भी हासिल नहीं होंगी। ये डर अब हकीकत में भी तब्दील होना शुरू हो गया है। काबुल पहुंचते ही तालिबानी आतंकियों ने महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, खास तौर से वो लड़कियां जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकलती हैं। काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने कुछ लड़कियों को पढ़ने जाते देखा तो गाड़ी से उतार कर उन्हें कोड़े लगाए। مشترکات داخل رکشا شیشته بودن، از کورس میرفتن طرف خانهشان. قسم چبلی پای ما دپاشون چبلی بوده، او را از رکشا پایین کردن، لطکوب کردن همراه کیبل که چرا قسم چبلی میپوشه که جوانا را خراب بکنی.
तालिबान के ऐसे ही जुल्मों से अफगानिस्तान की महिलाएं और बच्चियां खौफजदा हैं। अब उन्हें दोबारा कट्टरपंथी आतंक राज में जीना होगा। अफगानिस्तान में आए बदलाव के चलते इन महिलाओं की जिंदगी में उम्मीद की जो रोशनी आई थी, उसे तालिबान के आतंकियों ने फिर बुझा दिया है। वक्ती که دیدم همه چیز داره از دست میره واقعا ناامید شدم و دمی یکی دو روز فقط همینقدر تلاش میکنم که دوستانم بیشتر ببینم. حداقل برنامه‌هایی که می‌خواستم خودم در طول چندین سال بعد انجام بدم اونا رو با بقیه شریک میکنم که اگر یکی از ما زندمان او بتونه بقیه برنامه‌ها رو پیش ببره. حلالیت میطلبم از دوستان، اگه به کسی حرفی زدیم کاری کردیم که رنجیده شده، چون اگر طالب بیاید مطمئن هستم که ما زنده نخواهیم ماند و چیزی دیگه من گفتن ندارم. میفهمم که ما رو میکشن. तालिबान की हुकूमत में क्या होने वाला है, इसका मंजर सिर्फ काबुल ही नहीं, कंधार, मज़ार शरीफ, हेरात, लश्करगाह जैसे तमाम अफगान शहरों में इसकी तस्वीरें दिखने लगी हैं। अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया है और इस्लामिक कट्टरपंथी लड़ाके हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। जिस अफगान सेना से ये उम्मीद थी कि वो महिलाएं और बच्चों की हिफाजत करेगी, वो तो खुद भाग निकली। ये तस्वीरें ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर की है। अफगान सेना के सिपाही अपने हथियारों, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ अफगानिस्तान से ईरान भाग रहे हैं। जब तालिबान के आतंक से खुद अफगान सेना ने मैदान छोड़ दिया, तो उन मजलूम महिलाओं का क्या होगा? उनकी हिफाजत कौन करेगा? जब उत्तर अफगानिस्तान के कुंदूज, तखार और मज़ार शरीफ पर अफगानिस्तान ने कब्जा किया, तो वहां से हजारों लोग भागकर काबुल पहुंचे कि कम से कम राजधानी में तो महफूज रहेंगे। लेकिन अब तालिबान ने राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया है, तो अफगान महिलाओं के लिए भी कोई उम्मीद नहीं बची। बमुश्किल उनके अपने आशियाने फिर उजड़ गए हैं। احساس را داریم که یک پرنده که آشیانه میسازه یک عمر کار میکنه، فعالیت میکنه و اما با آشیانه خود آذوقه برابر میکنه و به بسیار بیچارگی سعی میکنه که آشیانش خراب میشه و دیگه هیچ چیز وجود نداره. خیلی احساس بد دارم و این حس هر زن افغان داره. वाकई अफगान महिलाएं ऐसे परिंदों सरीखी हैं जो आशियाने बनाने के लिए तिनके जोड़ती हैं कि नया तूफान उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। जिस अफगान सरकार और सेना को उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, उसने तो तालिबान के काबुल के दरवाजे पर पहुंचते ही समझौते की बात शुरू कर दी, सत्ता को तालिबान को सौंपने की बात शुरू कर दी। اون زمانی که یک توافق در کابل صورت نگیره، در افغانستان صورت نگیره، ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. فرزندان شما، نیروهای امنیتی شما، همه مردم آماده دفاع از کابل هستند. अफगान सरकार की इन बड़ी बड़ी बातों से उन अफगान नागरिकों का हौसला नहीं बढ़ रहा है जो तालिबान का आतंक राज नहीं चाहते। काबुल में तालिबान की दस्तक ने अफगान महिलाओं को उन दिनों की याद दिलानी शुरू कर दी जब 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी हुकूमत थी। بدون محرم اصلا نمی‌مونه که طرف شهر بازار بری. یک کسی است که مثال محرم داره، کسی است که محرم نداره، چطور بره شهر بازار؟ سودا خود چطور بره؟ شاید شوهر هم نداشته باشه. امیال جوانایی رو ما دست دادیم که زنای از 20-25 ساله بیوه هستند، حتی سرپرست ندارن. او چی میکنن؟ तालिबान के आतंक के आगे अफगान सेना ने भले सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो जान बाकी रहने तक इस आतंकी संगठन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी अपनी मिलिशिया बनाकर तालिबान के मुकाबले के लिए कमर कस रहे हैं। भले ही उनके पास तालिबान जैसी ताकत ना हो, ऐसे अफगान नागरिकों में महिलाएं भी शामिल हैं जो किसी भी कीमत पर तालिबान के आगे झुकने को तैयार नहीं है। I'm not scared. If I'm a girl, you know, I know that Taliban is fighting in Maidan Shahar. That's the entry gate of Kabul. They are here. I'm not afraid of them. We are not the people who will, you know, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone. Not Pakistan, not America, nobody else. I'm here even today. If they kill me, if they identify me, I will not care about them. I will not care about them. What should I be scared of? This is my homeland, my land. एक तरफ अफगान नागरिक अब खुद तालिबान से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काबुल पर तालिबान राज का असर दिखने लगा है। लड़कियों की तस्वीरें और पोस्टर हटाए जा रहे हैं।
ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि भविष्य के अफगानिस्तान की तस्वीर क्या होगी। लाखों लोग तंबुओं में आबाद होंगे, महिलाएं सिर से पैर तक बुर्खे में नजर आएंगी, मुजरिमों को कोड़े मारने, हाथ पैर और गर्दन कलम करने वाला तालिबानी इंसाफ दिया जाएगा और अफगानिस्तान एक बार फिर से मध्य युग में लौट जाएगा जब कबीलों का राज होता था। ये हालात भारत के लिए चिंताजनक है। अपने बॉर्डर से इतने करीब इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवाद का राज होने का मतलब है इंडिया की सिक्योरिटी का सिरदर्द बढ़ेगा। भारत ने जो मदद की है, $3 बिलियन की मदद हुई है फिलहाल अफगानिस्तान में कई सालों से। वो डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो अभी आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डेवलपमेंट वर्क होगा। गुडविल जो बिल्ड की थी भारत ने वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस हालात में कोई भी आगे एक तो डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा और दूसरा भारतीय वहां पर काम नहीं कर सकेगा। आप देखेंगे बेशक कोई भी इस प्रकार का एश्योरेंस देगा कि तालिबान है और हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन वो बात नहीं होगी। ये किडनैपिंग वगैरह शुरू हो जाएंगी और खास करके जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर टारगेट किया जाएगा। इन हालात के लिए अगर कोई एक मुल्क जिम्मेदार है तो वो है अमेरिका, जिसने 20 साल पहले अफगानिस्तान में अमन के वादे पर आक्रमण किया था, लेकिन उसने पाकिस्तान के आतंकवाद की ओर से आंखें मूंद रखी और आज पाकिस्तान के पाले पोसे और प्रशिक्षित किए गए आतंकवादियों ने उसी अमेरिका को काबुल से भागने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका के इस शर्मनाक करतूत का सबसे बुरा अंजाम तो वो अफगान नागरिक भुगतेंगे जो तालिबान के खिलाफ हैं, जो एक सभ्य और आधुनिक अफगानिस्तान चाहते हैं। ऐसे अफगानों के साथ अमेरिका ने गद्दारी की है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।